हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर और आज हम लोग कक्षा 10 के एनसीईआरटी मैथ के पाठ 8 त्रिकोणमिति का परिचय पाठ को आज हम लोग पूरा देखेंगे। पहले हम आपको जितने भी इस चैप्टर में प्रयोग होने वाले फार्मूले हैं सारा हमने लिख लिया है और इस फार्मूले को हमने पिछले वीडियो में समझा दिया है। तो समझने के लिए आप पिछले वीडियो पर जाके उसको आप समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको फार्मूले नोट करने हैं तो इसको देख के आप नोट कर लें। चलिए, तो हम चैप्टर 8 के पहले क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं चर्चा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण B जो हमारा ये क्या है, समकोण है और AB बराबर हमको दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित के मान। निम्नलिखित में कौन कौन से मान पूछ रहा है? साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C। तो चलिए, सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया ABC, जिसमें इन्होंने बोला था बी वाला जो एंगल होना चाहिए कैसा होना चाहिए, समकोण अर्थात 90 डिग्री। तो इसको हमने बना लिया 90 डिग्री का, और बी जहाँ पे समकोण अर्थात 90 डिग्री पर हमारा बी ही हो सकता है, इन्होंने पहले बता दिया। अब ए और सी को आप अपने हिसाब के अनुसार चाहे जहाँ रख सकते हैं। आपका मन करे ए को यहाँ, सी को वहाँ कर दीजिए, या सी को यहाँ, ए को वहाँ, आप करने के लिए स्वतंत्र हैं। चलिए, तो ऐसे कंडीशन में ए बी वाली वैल्यू कितनी थी? 24। तो ए बी हमारा हो गया 24, बी सी वाला हमारा था 7। तो अगर हम बात करें 90 डिग्री के सामने वाला जो पड़ता है हमारा क्या होता है? कर्ण। ये नीचे वाला हमारा है आधार और ये हमारा है लंब। तो लंब भी हमको पता, आधार भी हमको पता, लेकिन हमको पता क्या नहीं? कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, जो कि हमने पिछले वीडियो में समझाया था, और प्लस इसमें भी आपको फार्मूले लिख दिए हैं। तो फार्मूला हमारा होता क्या है, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है? लंब वर्ग धन आधार वर्ग। तो इसी फार्मूले का हम लोग करेंगे उपयोग। तो यहाँ से अगर हम बात करें कर्ण हमारा क्या है? AC। तो कर्ण वर्ग बराबर हो जाएगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग। BC वाली वैल्यू हमारे पास है 7, AB वाली वैल्यू हमारे पास है 24। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर मतलब 7 गुणे 7। ऐसे 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576। दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारा कितना आएगा? 625। लेकिन ये 625 जो था ये हमारा AC स्क्वायर आया है। तो AC इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा? अंडर रूट। और 625 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25। और आपको पता है रूट में से वही संख्या निकलती है जो हमारा पेयर के रूप में अर्थात जोड़े के रूप में होता है। तो ऐसे कंडीशन में 625 किसका वर्गमूल था? 25 का। तो हमने इसको निकाल लिया। अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे? साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और साइन ए की अगर हम बात करें तो हमने आपको फार्मूला बताया था। साइन के बारे में जो जानकारी देता है L बाई के, कॉस के बारे में A बाई के, और टैन के बारे में L बाई ए। मतलब L मतलब होता है लंब, A माने आधार और K माने कर्ण। चलिए, तो साइन का फार्मूला हो जाएगा लंब बटा कर्ण। अब ए हमारा यहाँ है और किसी इस कोण के सामने की जो भुजा होगी क्या होगा? लंब। तो लंब हमारा कितना था? 7। तो 7। और अगर हम बात करें कर्ण का, तो कर्ण हमारा कितना आया था? AC कितना? 25। ऐसे कॉस ए का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास कितना है? 24। और अगर हम कर्ण की बात करें तो अभी भी हम लोगों ने निकाला था कितना? 25। ऐसे हमसे पूछा है साइन सी। तो साइन के लिए हमने बताया था आपका लंब बटा क्या होता है? कर्ण। लेकिन बात यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। अब की बार एंगल इसकी बात कर रहा है और इसके सामने हमारा पड़ेगा ये। तो ये जो हमारा आधार था ये किसका काम करेगा? लंब का। और ये जो लंब था हमारे पास ये किसका काम करेगा? आधार का। और कर्ण जो हमारा था वो वही रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में सी के लिए लंब का काम कौन करने लगेगा? 24। और कर्ण तो हमारा 25 था ही। ऐसे अगर हम cos C की बात करें तो इसका होता है आधार बटे कर्ण। अब जो हमारा लंब था C के लिए वो किसका काम करेगा? आधार का। तो ऐसे कंडीशन में आधार हमारा हो जाएगा 7 और कर्ण हमारा तो 25 ही रहने वाला है। कोई डाउट?
पहले क्वेश्चन में किसी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारा दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है हमको। तो ये हमारा फिगर हमको दिया हुआ है। अगर ये फिगर दिया हुआ है तो चलिए यहाँ पे हमको कर्ण पता है, लंब पता है, आधार हमको नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हम आधार निकालेंगे। ठीक कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार वर्ग बराबर क्या होता है? कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना है? 13 और लंब हमारे पास कितना था? 12। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13 होता है 169 और 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुणे 12 होता है 144। 169 में से 144 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? 25। और 25 हमारा क्या आएगा? क्यू आर स्क्वायर बराबर। तो अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो किस में जाएगा? अंडर रूट में। और 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। पूछा क्या गया था हमसे? tan p माइनस कॉट r। तो tan p की अगर हम बात करें तो tan p, tan के लिए फार्मूला क्या होता है? लंब बटा आधार। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो p फिर हमारा यहाँ है, मतलब इसके सामने वाली भुजा हमारा कौन पड़ेगा? क्यू आर। और क्यू आर किसका काम करेगा? लंब का। और पी क्यू काम करेगा किसका? आधार का। तो ऐसे कंडीशन में लंब हमारा कितना आ जाएगा? 5 और आधार हमारा कितना हो जाएगा? 12। कन्फर्म। ऐसे अगर हम कॉट आर की बात करें तो कॉट आर का फार्मूला होता है आधार बटे लंब, लेकिन बात हो रही है आर की। तो आर के लिए लंब हमारा 12 ही होगा और आधार हमारा कितना आया था? 5। तो यहाँ पे आधार हमारा हो गया 5, लंब हमारा हो गया 12। सवाल हमारे पास क्या था? tan p माइनस कॉट आर। tan p वाली वैल्यू कितना है? 5/12। कॉट आर वाली वैल्यू भी कितनी आई है? 5/12। वही चीज प्लस में, वही चीज माइनस में, सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 0। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस ए और tan ए का क्या निकालना है? मान। चलिए तो साइन के लिए हमने फार्मूला को क्या बताया था? लंब बटा कर्ण। तो हम एक त्रिभुज बना लिए और त्रिभुज में हमको पता चल गया लंब का काम करने वाला है 3 और कर्ण का काम करने वाला है 4। तो कर्ण भी हमको पता, लंब भी हमको पता। तो अभी जो तीसरी भुजा हमको नहीं पता है, सबसे पहला काम हम उसको निकालेंगे। तो आप बताओ ए बी हमारा किसका काम कर रहा है? आधार का। अब ऐसे कंडीशन में आधार वर्ग बराबर हमारा क्या होगा? फिर से वही कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। तो ऐसे आधार का हमारा काम कौन कर रहा है? ए बी। और कर्ण का काम कर रहा है ए सी। और ऐसे ही अगर हम बात करें लंब का काम कौन कर रहा है? बी सी। तो ए सी का वैल्यू हमारे पास कितना था? 4। बी सी की वैल्यू हमारे पास थी 3। 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16। 3 का स्क्वायर हमारा होता है 9। और अगर 16 में से 9 निकल जाए कितना बचेगा? 7। तो ये हमारा बचेगा ए बी स्क्वायर बराबर। तो ए बी बराबर किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। चूंकि 7 किसी का वर्गमूल होता नहीं, इसलिए अंडर रूट 7 ही रह जाएगा। ठीक। हमसे पूछा क्या गया? कास और tan ए का मान। तो कास के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है? आधार बटे कर्ण। लाल बटे कक्का से आप याद कर लेंगे। आधार हमारा कौन था? ए बी। और ए बी की वैल्यू कितनी थी? अंडर रूट 7। ऐसे अगर हम कर्ण की बात करें तो कर्ण हमारे पास कितना था? 4। तो अंडर रूट 60 बटे कितना हो जाएगा? 4। tan ए, tan का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार, उसी लाल बटे कक्का से। एल ए एल के ए। हमने बताया था लास्ट वाला किसके बारे में जानकारी देता है? कर्ण के बारे में। तो यल मतलब क्या हो जाएगा? लंब। ए मतलब हमारा हो जाएगा आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है हमारे पास? 3। और आधार हमारे पास कितना था? ए बी। कितना? अंडर रूट 7। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा दिया गया यदि 15 cot a इक्वल टू 8 हो तो साइन और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब आप बताओ 15 cot a इक्वल टू अगर 8 है तो 15 का cot के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो cot a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 8/15। अब ऐसा कुछ भी दिया हो, सबसे पहला आप एक काम ट्रायंगल बना लीजिए। ए हमने यहाँ रख दिया, सी हमारा यहाँ हो गया और बी हमारा यहाँ हो गया। काट का फार्मूला हमने आपको क्या बताया था? इसे tan का उल्टा मतलब आधार बटा क्या हो जाएगा? लंब। इसका मतलब 8 हमारा आधार है, 15 हमारा लंब है। तो हमको निकालना क्या है? कर्ण। तो कर्ण ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64।
अब 225 में अगर हम 64 को ऐड कर दें तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा 289, और 289 किसका होता है 17 का। तो ऐसे कंडीशन में हमारा कर्ण भी निकल गया, और कर्ण निकल गया। साइन ए का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास था 15, कर्ण अभी हमारा आया कितना 17। सेक ए का ऐसे फार्मूला क्या होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा कितना आया था 17 और आधार हमारे पास कितना है 8। किसी को कोई डाउट नहीं। पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, लिखा है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम है एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, और यहाँ पे हमने रख दिया थीटा को। तो सेक थीटा का अगर हम बात करें तो सेक थीटा का फार्मूला हमारे पास होता क्या है, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार। अब कर्ण का काम हमारा करेगा 13, आधार का काम करेगा 12। तो कि हमको पता क्या नहीं है लंब, तो जो नहीं पता पहले वही निकाला जाए। तो लंब वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण वर्ग माइनस आधार वर्ग, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का हो जाएगा 169, 12 का हो जाएगा 144, और घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, और 25 हमारा वर्गमूल किसका होता है 5 का। हमें अन्य सभी निकालने थे, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास आया है 5 और कर्ण ऑलरेडी कितना था 13। कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमारे पास है 12 और कर्ण हमारे पास है 13। ऐसे टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब हमारे पास अभी भी हमने निकाला कितना 5, और आधार हमारे पास कितना है 12। कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब, अर्थात साइन का उल्टा, तो 13 चला जाएगा ऊपर और 5 चला आएगा नीचे। ऐसे कॉट किसका उल्टा होता है टैन का, तो टैन का 5/12 था, तो काट का 12 बटे कितना हो जाएगा 5। नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी क्या हो न्यून कोण हो, जहां कास ए और कास बी किसके हो बराबर। तो हमको दिखाना क्या है कोण ए और कोण बी की वैल्यू। तो एक बात बताओ, cos ए को क्या हम साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। ऐसे cos बी को हम साइन 90 माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 90 माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है cos बी। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों तरफ साइन है, हम क्या करा ले दोनों तरफ कंपेयर करा ले, तुलना करा ले। तो साइन यहाँ से और साइन यहाँ से दोनों क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो यहाँ से हमारा मिलेगा 90 माइनस ए, और यहाँ से मिलेगा 90 माइनस बी। 90 भी प्लस में, इधर भी 90 प्लस में, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो मिलेगा क्या माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी, दोनों तरफ माइनस था, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल। तो एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी, और ये हमको क्या करना था प्रूव करना था। कोई डाउट। चलिए अगला क्या हमारा दिया हुआ है, अगला दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा पूरे के अपान में 1 प्लस काश थीटा और 1 माइनस काश थीटा का निकालना है मान, और साथ ही साथ कॉट स्क्वायर थीटा का भी क्या निकालना है मान। तो चलिए कॉट थीटा हमारे पास दिया गया है 7/8। तो ऐसे कंडीशन में बात करें तो कॉट थीटा का फार्मूला होता क्या है लंब बटे आधार बटे लंब। तो आधार हमारा हो जाएगा कितना 7, और लंब हमारा कितना हो जाएगा 8। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में हमें निकालना क्या है, तो सबसे पहले जो बचा हो पहले जो निकालना हो उसको हम निकालेंगे। तो सी बी हमारा क्या था कर्ण, तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, अर्थात 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमारा है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड करेंगे 113। ये हमारा होगा BC स्क्वायर बराबर, तो BC बराबर अंडर रूट में 113, अंडर रूट 113 किसी का वर्गमूल तो होता है नहीं, इसलिए ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास है 8 और कर्ण आया कितना अंडर रूट 113। ऐसे कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारे पास है 7 और कर्ण का काम कर रहा है अंडर रूट 113। सवाल ये दिया गया है, अगर हम ध्यान से देखो तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। फार्मूला किसका हो जाएगा, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
एक का स्क्वायर एक और साइन इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और सेम टू सेम वही हमारा नीचे भी था, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन की वैल्यू 8/√113 था, लिख दिए। ऐसे कास की वैल्यू 7/√113 था, लिख दिए। 8 का स्क्वायर हमारा होता है 64, √13 का स्क्वायर हो जाएगा √113। ऐसे 7 का स्क्वायर होता है 49 और √113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब 113 का अगर हम इधर बटा 1 करके अगर 1 का और 113 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो कितना आएगा 113, तो एलसीएम हमारा 113। अब 1 का टेबल 113 बार पढ़ेंगे तब तो कटेगा, इसका मतलब 113 करने में 113 और 64 का 64 ही हमारा रह जाएगा। ऐसे 113 करने में 113 माइनस 49, या 113 में से, या 113 अगर आप ध्यान से देखो तो 113 से 113 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, क्योंकि ये नीचे वाला जाएगा एकदम से ऊपर और बीच वाला जाएगा बीच वाले के पास, तो इस वाले से ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। 113 में से 64 घटाएंगे बचेगा 49, और 113 में से 49 घटाएंगे हमारा बचेगा 64। किसी को डाउट? तो एक आंसर हमारा आ गया। अगला हमारा क्या पूछा इसी में, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार हमारे पास था 7, लंब हमारे पास था 8। 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा कितना 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। कन्फर्म। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां हमारा दिया गया, यदि 3 cot A इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से बताओ cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर चला जाएगा डिवाइड, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 4/3। तुरंत हम लोग क्या बना देंगे, त्रिभुज। और काट का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार हमारा हो जाएगा कितना 4, और लंब हमारे पास कितना हो जाएगा 3। तो हमें निकालना क्या है, कर्ण। तो कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग धन आधार वर्ग, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का हो जाएगा 9, 4 का हो जाएगा 16, जोड़ेंगे होगा 25। तो AC बराबर क्या हो जाएगा √25। तो √25 किसका होता है, 5 का। अब अगर हम देखें इस सवाल में ध्यान से अगर देखें तो साइन ए, कॉस ए और टैन ए 3 लोगों का जिक्र हुआ है, तो पहले इन तीनों को निकाल लेते हैं। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब अगर आप ध्यान से देखें है 3 और कर्ण हमारा कितना आया है 5। ऐसे कासे का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा था 4 और कर्ण हमने निकाला कितना है 5। ऐसे टैन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब हमारा है 3, आधार हमारा है 4। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन था, यहाँ पे अगर हम रखते हैं इसके वैल्यूज, तो 1 तो हमारा ऐसे ही रहेगा 1 माइनस tan ए वाली वैल्यू हमारे पास कितना थी 3/4, यहाँ भी 3/4। कास वाली वैल्यू थी 4/5 और साइन वाली वैल्यू थी 3/5, लिख दिया। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, सेम वही चीज़ नीचे। 4 का हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणे 5 हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, 16 कम 16 माइनस 9/16 हो जाएगा। 16 कम 16 और प्लस 9, तो 16 में से 9 निकल जाएगा, कितना बचेगा 7, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, और इस 16 से ये 16 हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट। और यहाँ से अगर हम बात करें आधार समान था 16 माइनस 9, तो यहाँ से अगर आप देखो 16 में से 9 निकलेगा कितना बचेगा 7/25। LHS इज इक्वल टू RHS। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन। 9वां हमारा दिया गया है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A इज इक्वल टू 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो फिर हम लोग तुरंत क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में अगर हम यहाँ से देखें तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब हमारा हो जाएगा 1, आधार हो जाएगा √3, निकालना हमको क्या है कर्ण। तो कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है 1, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 1 4। कोई डाउट? और 4 हमारा होगा AC स्क्वायर, और तो AC बराबर √4, और √4 किसका होता है 2 का। अब बताओ साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब हमारे पास है 1, और कर्ण की अगर हम बात करें
तो अभी हम लोग कर्ण कितना निकाला है 2, कोई दिक्कत। अब चलिए दूसरा हमारा कासे। कासे का फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, मतलब √3/2, वही है। साइन सी, अब सी की बात कर रहा मतलब इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, मतलब ये हमारा किसका काम करेगा, लंब का, और ये काम करेगा आधार का। तो ऐसे कंडीशन में लंब का काम करेगा √3 और आधार का काम कौन करेगा 2, और हम आधार का काम कौन करेगा 1, और कर्ण तो हमारा कितना था 2। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, साइन सी। साइन सी का फार्मूला तो वही होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन अब की बार लंब का काम कौन करेगा √3 और कर्ण तो हमारा 2 ही है। कॉस सी फार्मूला होगा आधार बटे कर्ण, आधार हमारा काम अब कौन कर रहा है 1, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब चलिए जो सवाल दे लिख लेते हैं, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए वाले जगह पे साइन ए की वैल्यू, कॉस सी वाले जगह पे कॉस सी, ऐसे कॉस ए वाले जगह पे कॉस ए, साइन सी वाले जगह पे साइन सी। अब आप बताइए हमारा इन दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई, 1 का गुणा 1 में होगा 1 और 2 दूना 4, ऐसे √3 का √3 में गुणा होगा 3 और 2 दूना 4, आधार समान है, 3 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसल आउट होकर क्या हो जाएगा 1। अगला इसी में क्या था, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ क्या हो गया माइनस, कास ए वाले जगह पे कास ए वाली वैल्यू, कास सी वाले जगह पे कास सी, साइन ए वाले जगह पे साइन ए, साइन सी वाले जगह पे साइन सी। √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा √3 और 2 दूना 4, √3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा √3, 2 दूना 4, वही चीज़ हमारा प्लस में, वही चीज़ हमारा माइनस में, दोनों आपस में क्या हो जाए सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट जब होगा तो क्या आ जाएगा आंसर 0। बाकी 10वां क्वेश्चन आपका है विकल्प, उसको आप खुद से करें। 10वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 10वां क्वेश्चन हमारा दिया गया है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ इक्वल टू 5, तो साइन P, कॉस P और tan P के क्या निकालने हैं मान। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग, और एक बना लेते हैं सबसे पहले एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में हमने नाम इनके रख दिए, जिसमें कह रहा था इन्होंने Q समकोण होना चाहिए, तो Q को हमने समकोण वाली जगह पे रख दिया, बाकी R और P को आपको जहां मन करेगा वहां रख लीजिएगा। अब चलिए अगर हम बात करें, हमको दिया गया था PR प्लस QR बराबर 25, तो आप बताओ PR बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस QR, प्लस QR इधर चला गया माइनस QR, और PQ हमारा कितना दिया गया था 5। अब अगर हम बात करें त्रिभुज में कर्ण वर्ग बराबर क्या होगा लंब वर्ग धन आधार वर्ग, तो हमें फार्मूला वही लगाना है। कर्ण हमारा कौन है PR, तो PR वर्ग बराबर हो जाए QR वर्ग प्लस PQ वर्ग। अब PR की अगर हम बात करें समीकरण 1 से, तो इसकी वैल्यू कितनी थी 25 माइनस QR, QR का स्क्वायर और PQ वाली वैल्यू थी 5। यहाँ बन क्या रहा है A माइनस B का होल स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर मतलब क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और यहाँ से QR का स्क्वायर QR स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25। 25 का स्क्वायर हमारा हो जाए 25 गुणे 25 अर्थात 625, QR हमारा हो जाएगा QR का ही स्क्वायर, और 25 दूना 50 हो जाएगा QR, यहाँ पर भी QR प्लस 25। QR का स्क्वायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कितना है -50 QR, और ये दोनों प्लस में थे इधर बुला लेंगे माइनस में, QR स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर माइनस में कैंसल आउट, और 625 में से 25 निकल जाए कितना बचेगा -600, माइनस से माइनस हमारा हो जाएगा कैंसल, 50 का इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, और 50 से 600 में डिवाइड कराएंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। अब हम लोगों को QR वाली वैल्यू पता चल गई, और QR वाली वैल्यू हम लोग कहाँ रख दें समीकरण नंबर 1 में, तो QR था 12, 25 में से 12 निकल जाए कितना बचेगा 13। पूछा क्या गया था साइन P, कॉस P और tan P। चलिए अब ऐसे कंडीशन में हमारा लंब कितना आ गया है 12 और कर्ण हमारा आ गया है 13, तो आप बताओ साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा साइन P का लंब बटा कर्ण, लंब हमारा है 12, कर्ण हमारा है 13। ऐसे कॉस P का क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार हमारा है 5, कर्ण हमारा है 13, कोई डाउट। ऐसे tan P का हमारा होता है लंब बटा आधार, लंब हमारा है 12 और आधार हमारा है 5, कोई डाउट। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। 11वां क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो आपका विकल्प, तो आप लोग खुद से कर सकते हैं। हाय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अनूप सर, और हम लोग देखने चल रहे हैं पार्ट 8 के एक्सरसाइज नंबर 2 को। तो एक्सरसाइज नंबर 2 में हमारा क्या दिया गया है,
पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो ये ऊपर ये फार्मूले कैसे बनते हैं हमने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया है, तो इसको समझने के लिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा निम्न के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना? साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। तो अगर हम बात करें साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 अंश की वैल्यू होती है √3/2। ऐसे साइन 30 का होता है 1/2 और कॉस 60 अंश का होता है 1/2। तो आप चलो √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा 3 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, प्लस था प्लस 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 1 और 2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा 4। आधार हमारा समान है 3 1 4 भी हो जाएगा, 4 से 4 कैंसल आउट होके क्या बचेगा 1। कोई डाउट? देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा हमारा दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब ऊपर जो वैल्यूज हमने दिया गया है बिना वो वैल्यूज याद किए आपके क्वेश्चन लगने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहला काम वो सारे वैल्यूज आप याद कर लेंगे। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1 स्क्वायर दिया था तो स्क्वायर, प्लस था प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर, माइनस साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर। वही वैल्यू प्लस में वही वैल्यू माइनस में हमारा दोनों सब्ट्रैक्ट होकर हो जाएगा 0। लेकिन 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का 1 में मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? cos 45 बटे sec 30 प्लस कोसेक 30। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम बात करें तो 1/√2 तो हमारा था ही, इस 2 के बटा में हम 1 लगा सकते हैं या नहीं? तो अगर हम बात करें √3 और 1 का एलसीएम कितना होता है √3, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 2 ही रह जाएगा और √3 का 2 में होगा तो 2√3। चलिए अब एकदम से नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो √3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा √3 और 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा √2 का, इस बीच वाले के साथ। तो √2 इंटू क्या हो जाएगा 2√3 प्लस 2, या √3/2 का मल्टीप्लाई 2√3 में होगा तो कितना हो जाएगा 2√6 और √2 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2√2। अगर हम ध्यान से देखें तो हर में हमारे रूट आ रहा है, अगर रूट को हमको हटाना है तो इसमें क्या कराना पड़ेगा, इसका परमेयीकरण। मतलब ये वैल्यू जितना हमारा प्लस में है उसी का माइनस करके ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई होगा √3 का 2√6 में तो हो जाएगा 2√6 3 जा कितना हो जाएगा 18। ऐसे √3 का 2√2 में होगा तो 2√6। नीचे अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो नीचे 18 को हम क्या ले सकते हैं 3 × 3 × 2, अर्थात हमारे 3 का पेयर निकल आएगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, लेकिन 1 2 हमारा रूट में बचा रह जाएगा और ये हमारे पास क्या था 2√6। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो 2 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 6 चौक हमारा कितना हो जाएगा 24। ऐसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखो 2 हमारा है कॉमन, तो 2 3 होता है 6, तो यहाँ हो जाएगा 3√2, 2 निकल गया तो क्या बचा होगा √6 और 24 में से 8 निकल जाए कितना बच जाएगा हमारे पास 16, 2 1 कम 2, 2 8 16। तो हमारे पास बचेगा क्या 3√2 माइनस √6 अपॉन में 8। ये हमारा अभीष्ट क्या हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, दूसरे का पहले का हमारा चौथा क्वेश्चन क्या था, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, tan 45 का होता है 1, कोसेक 60 का होता है √2/√3, माइनस था माइनस। सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, कॉस 60 का होता है 1/2,
cot 45 का होता है 1। अब अगर हम बात करें इस 1 के भी बटा में 1 लगा सकते हैं, तो 2 1 और √3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3। 2 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कौन, √3। √3 का 1 मल्टीप्लाई होगा √3। ऐसे 1 से डिवाइड करेंगे तो टोटल 2√3 बार जाएगा, तो 2√3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3। √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4। सेम यही काम हमारा कहाँ होगा, नीचे भी √3 2 और इस 1 को भी हम लोग क्या ले सकते हैं 1/1, तो इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3। और √3 से √3 में डिवाइड कराएंगे तो √3 हो जाएगा कट, तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 4। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल होगा, √3 का 1 मल्टीप्लाई होगा √3 और 1 से डिवाइड करेंगे टोटल बार जाएगा, तो टोटल हमारा हो जाएगा 2√3। 2√3 से 2√3 हमारा हो जाएगा कैंसल, और 2√3 में 1 √3 निकल जाए जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3√3, -4 था -4, और यहाँ पे 2√3 और 1√3 3√3 +4 था तो +4। फिर से अगर आप चाहते हैं कि नीचे हमारा रूट ना रहे तो फिर से हम लोग क्या कराएंगे, परमेयीकरण। हमारा ये था प्लस में, तो माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा। ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों सेम टू सेम है, तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे बन रहा है एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a-b, अर्थात a² - b²। तो 3 a-b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a² + b² - 2ab। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 9 त्रिक हो जाएगा 27। 4 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 16। ऐसे 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 त्रिक 27। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 4 दूना 8 त्रिक 24 √3। 27 में से 16 निकल जाए कितना बचेगा 11। 27 में 16 हम मिलाएंगे कितना हो जाएगा 43 -24 √3, और बटे में हमारे पास कितना है 11। तो ये हमारा हो जाएगा अभीष्ट आंसर। ठीक, देखते हैं पहले का 5वां नंबर। तो 5वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 5 cos स्क्वायर 60 +4 sec स्क्वायर 30 -tan स्क्वायर 45, और पूरे के अपान में हमारे पास है sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। यहाँ से हो जाएगा 5 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर, +4 sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 स्क्वायर था तो स्क्वायर, -tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ नीचे हमारा फार्मूला बन रहा था sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, +4 2 का स्क्वायर होगा 4, √3 का स्क्वायर होगा 3 और 1 का स्क्वायर 1। इसके भी बटा में हम 1 अगर लगा दें तो 5 1 में कितना हो जाए 5/4, 4 चौके 16/3 और -1/1। 4 3 और 1 कैल्शियम होता है 12, तो 4 तियाँ 12, 3 से गुणा होगा तो 3 5 15, 3 चौके 12, 4 से गुणा होगा 16 चौके 64, और 1 का डिवाइड करेंगे टोटल 12 बार, 12 कम 12। 15 में से 12 निकल जाएगा कितना बचेगा 3 और +64 था ही, 64 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया गया वो हमारा है विकल्प। तो उस वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसके सॉल्व आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो a और b का क्या ज्ञात कीजिए मान। चलिए, tan a + b बराबर हमारे पास कितना है √3, और √3 में tan में किसकी वैल्यू होती है 60, तो √3 वाले जगह पे tan 60 हम लोग लिख सकते हैं। और ध्यान से देखो दोनों तरफ हमारा था tan, हम लोग क्या करा लें तुलना, तो तुलना कराएंगे tan से tan हो जाए हट जाएगा, मिलेगा क्या a + b = 60, समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया था tan a - b = 1/√3, और 1/√3 हमारा होता है tan 30 का मान। फिर से करा लें तुलना, tan हट जाएगा, a - b बराबर कितना मिलेगा 30। अब हम लोग करें क्या, समीकरण 1 और 2 को अगर हम जोड़ लें तो क्या आ जाएगा a + b + a - b = 60 + 30
माइनस बी से माइनस बी कैंसल आउट, प्लस बी से माइनस बी कैंसल आउट, और ए मिलके कितना हो जाएगा 2a, और 60 30 90, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा डिवाइड, और 90 में 2 का डिवाइड करें कितना बचेगा 45। ए की वैल्यू हम लोग कहाँ रखवा दें, समीकरण नंबर 1 में, और समीकरण 1 हमारे पास क्या था, a प्लस बी बराबर 60। यहाँ से a वाली वैल्यू हमारे पास मिल गए 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो प्लस 45 उधर जाएगा माइनस 45, तो बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा 15 डिग्री। किसी को डाउट? इसी के साथ ये एक्सरसाइज हमारा होता है समाप्त। हाय डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। तो 8.3 में पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है साइन 18 बटे cos 72, और इसी का क्या पूछना है, मान। इस टाइप वाले कोई भी क्वेश्चन मिले, चाहे अंश और हर में से किसी एक को आप बदल के क्या निकाल लें, सॉल्व कर लें। जैसे साइन 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि क्यों नहीं। साइन 90 में से अगर आप 72 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 18 ही तो होता है, या कुछ दूसरा आएगा, वही आएगा। इसका मतलब साइन 18 वाले जगह पे हम 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। और यहाँ से हमारा फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। कास 72 से कास 72 कैंसल आउट होके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही tan 26 बटे काट 64, अगर हम tan 26 की बात करें तो 90 माइनस 64 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 64 निकलेगा तो 26 ही बचेगा। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, फिर काट 64 से काट 64 हमारा कैंसल आउट होके क्या आ जाएगा 1। ऐसे हमारा दिया कास 42 माइनस साइन कास 48 माइनस साइन 42। अब यहाँ से भी दोनों में से किसी एक को आप क्या कर लीजिए, बदल लीजिए। तो कास 42 को हम लोग 48 को क्या ले सकते हैं, 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से अगर हम 42 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 48, और हमारे पास 48 ही था। तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, और पहले से हमारे पास साइन 42 था। साइन 42 से साइन 42 अगर हम बात करें तो सब्ट्रैक्ट होके हमारे पास क्या हो जाएगा 0। कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें इसी का चौथा हमारा दिया गया कोसेक 31 माइनस सेक 59। अब कोसेक अगर हम 31 की बात करें तो 31 को हम लोग क्या ले सकते हैं 90 माइनस 59। अब कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, और सेक 59 में से सेक 59 हमारा निकल जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था सब्ट्रैक्ट हो रहा था। और अगर सेक 59 में से सेक 59 हमारा घटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इक्वल टू क्या आता है 1। तो ऐसे क्वेश्चन में हम LHS लेके चलेंगे, 4 दिया गया कि नहीं 2 को बदलेंगे और 2 से हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। 48 को आप क्या ले सकते हो 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 निकलेगा 48 ही बचेगा। ऐसे 23 को लिख सकते हो 90 माइनस 67, बाकी 2 जैसे दिए गए थे आप लिख लीजिए। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ से भी tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, तो tan 90 माइनस 67 इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट 67। अभी बताओ tan थीटा का एक फार्मूला हमने आपको और बताया था 1 अपॉन कॉट थीटा, तो tan 42 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 42, tan 67 को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 67। 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, कॉट 67 से कॉट 67, टोटल हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि tan a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट, अच्छा इसको तो हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, cos 38 माइनस cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52 इक्वल टू क्या प्रूव करना है 0। चलिए LHS इसका हम लोग लेते हैं। अब अगर हम बात करें cos 38 को हम लोग क्या ले सकते हैं 90 माइनस 52, क्योंकि 90 में से 52 निकल जाएगा 38 ही बचेगा, और cos 90 में से अगर हम 38 घटा दें तब भी 52 हमारा बचेगा, और ये दोनों जैसे दिए गए थे ऐसे लिख लेते हैं।
cos 90 माइनस 52 इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 52, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। सेम काम यहाँ पर भी हो जाएगा, वही चीज़ प्लस में वही चीज़ माइनस में, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, और 0 ही हमको क्या करना था प्रूफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो कोण a का क्या निकालना है मान। चलिए लिख लेते हैं। अब अगर हम tan 2a की बात करें तो क्या इसको हम cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। तो इसका मतलब tan 2a वाले जगह पे cot 90 माइनस 2a लिखा जा सकता है। और अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ है काट, और हम लोग क्या करा लें तुलना, काट काट क्या हो जाएगा हट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। प्लस से हमारा चला जाएगा इधर हो जाएगा माइनस से, और प्लस 90 इधर आ जाएगा माइनस 90। माइनस 2a माइनस a इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3a, और माइनस 18 में माइनस 90 अगर हम ऐड करेंगे हो तो जाएगा माइनस 108। माइनस माइनस कैंसल, 3 का मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आएगा डिवाइड, तो a इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 36 डिग्री। कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया tan a इक्वल टू काट b, तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी बराबर 90। उतार लेते हैं सवाल को। अब आप बताओ कॉट b को क्या हम tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा ही होता है, और यहाँ से हम लोग करा लेंगे तुलना, तो tan tan हो हट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ से a, और यहाँ से 90 माइनस बी इधर चला जाएगा प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90, और ये में क्या करना था प्रूफ। आगे 5वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, लिखा यदि sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, जहाँ 4 एक न्यून कोण है तो कोण a का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना, a की वैल्यू। चलिए sec 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब sec 4a को क्या हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा वाले जगह पे इसको लिखा जा सकता। फिर ऐसे हम लोग कराएंगे तुलना, यहाँ से मिलेगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, प्लस इधर जाएगा माइनस से, प्लस 90 इधर जाएगा माइनस 90, माइनस 4a माइनस a माइनस 5 है, 90 में 20 ऐड होगा हो जाएगा 110, चूँकि माइनस में था इसलिए माइनस, माइनस से माइनस, प्लस a का इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाएगा, प्लस 5 का इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर जाएगा डिवाइड, और 5 से 110 में भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 22 बार। ये हमारा क्या हो जाएगा वेस्ट आंसर। छठवां क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, छठवां क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यदि त्रिभुज ए बी सी, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू कास ए बाई टू। क्या दिया गया है, ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, और हमें पता है त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है 180। प्लस में अगर हम बात करें एंगल ए था इधर चला गया माइनस से, हम क्या कराना चाह रहे हैं दोनों पक्षों में 2 से भाग, तो 2 से भाग कराएंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 हो जाएगा, यहाँ से 180 बटा 2 और कोण ए बटा भी 2, 2 से 180 में भाग करने कितना हो जाएगा 90, बाकी जैसे था वैसे हमने लिख लिया। ठीक, बना लिया समीकरण नंबर 1। सवाल हमारे पास था साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हमको क्या करना था प्रूफ। तो LHS हम लोग लेके चलेंगे साइन बी प्लस सी बाई 2, और बी प्लस सी बाई 2 की अगर हम बात करें तो उसके जगह पे हम लोग क्या ले सकते हैं 90 माइनस एंगल ए बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, और ये हम लोग क्या करना था प्रूफ। 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि सेक 67 प्लस कास 75 को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या करना हमको 0 से कितने 45 के बीच में लेके आना, फिर उसकी वैल्यू चाहे हमें लिखना उखना नहीं है, केवल बताना है कि हमारा 0 और 45 के बीच में आ सकता है। तो साइन 67 को आप क्या लिख सकते हो 90 माइनस 23,
क्योंकि 90 में से 23 घटा दे 67 ही तो बचेगा। ऐसे 75 को 90 माइनस क्या ले सकते हैं 15। अब साइन 90 माइनस थीटा इजक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इजक्वल टू साइन थीटा। और ध्यान से आप देखो कि दोनों ही एंगल हमारे 0 और 45 के बीच में है। किसी को डाउट? इसी के साथ एक्सरसाइज 8.3 भी हमारा होता है समाप्त। हाय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कक्षा 10 मैथ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8 का 8.4। 8.4 का पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टैन ए को हमें किसे बदलना है कॉट में। चलिए साइन की अगर हम बात करें तो साइन ए का फार्मूला होता है 1 कोसेक ए, अर्थात साइन ए को हम लोग 1 कोसेक ए ले सकते हैं। और अगर आपको याद हो तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस काट उधर जाएगा प्लस काट, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इजक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा अंडर रूट में। तो कोसेक ए वाले जगह पे हमने ये लिख दिया और हमें बदलना किस में था कॉट में। ये हमारा अभिष्ट आंसर है। दूसरा दिया गया सेक ए। सेक ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, फार्मूला हमने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अंडर रूट में। और टेन स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। बताओ कॉट स्क्वायर ए करने में कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। या अगर यहाँ से अगर हम बात करें तो कॉट स्क्वायर ए रूट से निकल के क्या हो जाएगा कॉट ए, और ऊपर वाला हमारा जैसे का तैसे रह जाएगा। टैन ए का फार्मूला हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन कॉट ए। कोई डाउट? पहले का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। चलिए 1 को तो 1 ही रहने देंगे। टेन थीटा का एक फार्मूला हमने पढ़ा है साइन अपॉन कॉस, सेक का होता है 1 अपॉन कॉस। 1 ऐसे ही है। कॉट थीटा का फार्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोसेक का होता है 1 अपॉन साइन थीटा 1। अब अगर हम कॉस थीटा, एक कॉस थीटा और इसके अपॉन में क्या ले सकते हैं एक, एलसीएम तो हमारा कॉस थीटा ही होगा। अब कॉस थीटा का एक में मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और हमारे पास क्या था प्लस 1। ऐसे यहाँ पर भी बीच में हमारा साइन है तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा का एक में मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से क्या बचेगा -1। तो अगर आप ध्यान से देखो इस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अगर सपोज कर ले ए और इस 1 को सपोज कर ले बी, तो एक कोष्टक में क्या दिख रहा है ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे साइन इंटू क्या हो जाएगा कॉस। तो हो क्या रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक का स्क्वायर कितना होगा 1, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो उस एक से एक हमारा क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसल, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोण ए को अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को किसमें बदलना है सेक में। सभी को किसे बदलना है सेक में। तो साइन ए का फार्मूला क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए अंडर रूट में, और कॉस स्क्वायर ए को हम ले सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर का एक में मल्टीप्लाई होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, और यहाँ से सेक स्क्वायर ए रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा सेक आंसर। कॉस ए का हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है 1 अपॉन सेक ए। टेन का भी पिछले सवाल हमने देखा था सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, तो टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन इज इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट में, ये भी बदल चुका। कोसेक का होता 1 अपॉन साइन ए, और साइन को भी हमने बदला था तो यही हमारा आया था, ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक ए तो सेक ए ही रहेगा। कॉट ए का होता 1 अपॉन टेन ए, और tan ए को हम लोग क्या ले सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई डाउट?
अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 पूरे के अपॉन में कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 63 को हम ऐसे रहने देते हैं, साइन 27 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63, क्योंकि 90 में से 63 हमारा निकलेगा कितना हो जाएगा 27 ही बचेगा। ऐसे 17 को हमने बदल दिया cos 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 निकलेगा तो 17 हमारा मिल जाएगा, इसलिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर 63 था ऐसे ही रहेगा, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर। ऐसे cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, स्क्वायर था तो स्क्वायर, और यहाँ से cos स्क्वायर 73। तो यहाँ से हमारा क्या पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा एक, नीचे भी हमारा वही बन रहा है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, ऊपर नीचे दोनों बन रहा था, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी एक, और 1/1 हमारे पास क्या होगा एक। अगला दिया गया है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। तो यहाँ हम साइन 25 को ऐसे रहने देते हैं, और कास 65 को हम लोग क्या ले सकते हैं 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 निकलेगा तो 65 हमारा बचेगा। ऐसे कास 25 को रहने देते हैं, साइन 65 को क्या ले सकते हैं 90 माइनस 25, क्योंकि 90 में से 25 निकलेगा तो 65 बच जाएगा। कास 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ऐसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, बाकी ये दोनों ऐसे के ऐसे हमने लिख दिए। साइन 25 में साइन 25 का गुणा होगा तो साइन स्क्वायर 25, ऐसे कास 25 में कास 25 का होगा तो कास स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा हमारा दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की क्या कीजिए पुष्टि। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो दोनों में हमारा 9 क्या है कॉमन, तो बचेगा क्या सेक स्क्वायर ए, और यहाँ से बचेगा tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, 9 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला दूसरा दिया गया है सेक ए प्लस tan ए, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। अब अगर हम सेक ए की बात करें तो सेक ए को आप क्या ले सकते हो 1 अपॉन कॉस ए, और tan ए को ले सकते हो साइन अपॉन कॉस ए। आधार हमारा समान है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या है कॉस ए। एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है, तो क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर हो जाए एक, और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस ए से कॉस ए हमारा हो जाएगा कैंसल, आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा कॉस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा कारण निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण है। चलिए प्रूफ करने के लिए हमको क्या दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा। चलिए एलएचएस लिया जाए, कोसेक थीटा को आप क्या ले सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन, बेस समान है, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम ध्यान से देखें ये होल स्क्वायर था तो इसको हम 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऊपर बन क्या रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ऊपर अभी ऐसे आप 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर है इसको रहने दीजिए, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो आपने फार्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो वहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, और अगर इस 1 पे हम स्क्वायर लगा दें तो ये बन क्या रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका होता क्या है एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसल, तो बचेगा क्या 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा, और ये हमको क्या करना था प्रूफ। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। एलएचएस लिया जाए,
एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा, कॉस ए, और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और इसका करा दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कॉस का कॉस ए में गुणा होकर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन में गुणा होकर क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से हमारे पास क्या है, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान से अगर आप देखो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होता है 1, और 1 हमारा पहले से था, और प्लस क्या है 2 साइन ए, एक एक मिलके कितना हो जाएगा 2, और नीचे वाला जैसे था वैसे आप लिख लीजिए। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे पास बचेगा क्या, अगर हम ध्यान से देखें दो दोनों जगह है, 2 को हम कर लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा होगा 1, यहाँ से 2 निकल गया, बचा होगा साइन ए, और नीचे हमारे पास क्या था, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। अभी बचा क्या, 2 अपॉन कॉस ए, या कॉस को ऊपर लिख दें, या कुल मिला जुला के अगर हम बात करें 1 अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए हमारा होता क्या है, सेक ए, क्योंकि ऊपर हमारा 2 था इसलिए क्या हो जाएगा 2 सेक ए, और ये हमको क्या करना था, प्रूव। कोई डाउट? चलिए अगला देखते हैं। पांचवें का तीसरा, ये हमारे पास क्या दिया गया है, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए LHS इसका हम लेते हैं, ऊपर वाले को भी वैसे लिख लेते हैं, और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, इसमें भी ऊपर वाले को वैसे लिख लिए, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, इसके अपॉन 1 करके अगर हम साइन और 1 का एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, और साइन का 1 का अगर हम साइन में भाग देंगे साइन मर जाएगा, और साइन का 1 का साइन में गुणा होकर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, माइनस कास थीटा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कास। ऐसे यहाँ पे कॉट को हमने लिख दिया है कॉस अपॉन साइन, और यहाँ से बटा 1 करके एलसीएम जो हम लोग निकालेंगे, तो ये एलसीएम हमारा क्या होगा, कॉस थीटा, 1 से कॉस थीटा में डिवाइड करेंगे कॉस थीटा बढ़ जाएगा, और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो इसलिए साइन थीटा ही हमारा रह जाएगा। कन्फर्म? अब अगर आप ध्यान से देखो तो चारों क्या है, एक 4 पद एक साथ ऊपर नीचे हैं, तो एकदम से नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो साइन का साइन में गुणा होकर हो जाएगा साइन स्क्वायर, और बीच वाला किसके पास जाएगा, बीच वाले के पास। कन्फर्म? सेम वही काम यहाँ भी होगा, कास चला जाएगा कहाँ, ऊपर, तो कास में गुणा होकर कास स्क्वायर थीटा, और बीच में हमारे पास है साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आगे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इस ब्रैकेट में हमारे पास साइन माइनस कास है, और इसमें कास माइनस साइन है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं इसमें से अगर माइनस कॉमन कर लें तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम टू सेम। तो माइनस कॉमन करेंगे तो साइन हो जाएगा प्लस में, कास हो जाएगा माइनस में, और इस माइनस का गुणा जब इस प्लस वाले के साथ होगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब ध्यान से देखो ब्रैकेट वाला तो सेम टू सेम था, और लेकिन बाहर से भी साइन और कास भी तो है, तो ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। अब यहाँ से कॉस कैंसिल, ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला कैंसिल, कौन बचेगा, साइन, और साइन का मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर में होगा तो हो जाएगा साइन क्यूब। ऐसे यहाँ से साइन वाला कैंसिल, ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो कौन बचेगा, कॉस, और कॉस का मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। और यहाँ से हमारा क्या बनने लगा, एक फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ध्यान से अगर हम देखें तो ये नीचे वाले से ऊपर वाला होगा कैंसल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस सेक थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब चूंकि ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा दोनों का अपान है, इसलिए इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का भी तो अपान ये होगा, और इससे पूरा कैंसिल होके क्या हो जाएगा, एक, और 1 अपॉन साइन हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस हमारा हो जाएगा सेक थीटा। और ये हमारा क्या है, अभीष्ट आंसर, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है, चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कास ए।
चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। LHS में sec a को हम लोग क्या ले सकते हैं 1/cos a, और sec a था इसे रहने दिया। एक के साथ जब हम cos a का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा cos a, और 1 से cos a में डिवाइड करेंगे टोटल cos a बार जाएगा तो cos a करने में कितना हो जाएगा cos a प्लस 1 था प्लस 1, और sec a को हम लोग क्या ले सकते हैं 1/cos a। हमको पता है एकदम नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये यहाँ जाएगा तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा कैंसिल, इसलिए इसको हमने यहीं पे काट दिया। बचा क्या 1 प्लस cos a। अब 1 प्लस cos a हमारा हमने क्या चाहा कि अगर इसके ऊपर और नीचे 1 माइनस cos a से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए तो आप देखेंगे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा एक और cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर a, और अपॉन में हमारे पास क्या 1 माइनस cos a। 1 माइनस cos स्क्वायर a होता क्या है साइन स्क्वायर a, और अपॉन में क्या 1 माइनस cos a, और ये हमको क्या करना था प्रूव। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया cos a माइनस साइन ए प्लस 1 पूरे के अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस काट ए। ये हमको क्या करना है प्रूव करना है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। इस टाइप का अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल और हमारा एक्सरसाइज मिला के 2 क्वेश्चन है। इन दोनों में खाली आपको विशेष ध्यान देना कि यहाँ तीनों में से किसके पास माइनस है। जिसके पास माइनस होगा अंश और हर में उसी से हम कराएंगे डिवाइड। तो बताओ इसमें साइन वाला माइनस है, साइन ए से अंश और हर में क्या लगा दीजिए डिवाइड। अब यहाँ से बताइए cos ए अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा cot ए, साइन से साइन ए हो जाएगा कैंसल, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए। ऐसे यहाँ से भी cos ए अपॉन साइन ए हो जाएगा cot ए, साइन से साइन कैंसल, 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोसेक ए। वही चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर हम एक की बात करें तो एक के जगह पे क्या हम कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। या अगर थोड़ा और आप ध्यान से देखो तो अब यहाँ क्या बनने लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा एक कोष्टक में कोसेक ए प्लस काट ए और एक कोष्टक में कोसेक ए माइनस काट ए। बाकी जैसे था वैसे हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो कोसेक के प्लस काटे यहाँ भी है, कोसेक के प्लस काटे यहाँ भी है, कॉमन कर लेते हैं तो इस दोनों की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा एक माइनस, माइनस का गुणा जब इस कोसेक के साथ होगा तो कोसेक के, और माइनस का इस माइनस के साथ होगा प्लस काटे, और नीचे और ऊपर हमारा वही था हो जाएगा कैंसल आउट। ये हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर, क्योंकि हमको यही प्रूव करना था। छठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू में सेक ए प्लस tan ए, ये हमको क्या करना है प्रूव। तो ध्यान से देखते हैं, इसी में हम लोग क्या करा दें परमेयीकरण। तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखो तो सेम टू सेम था हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, कुछ ऐसा बन रहा है, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर a, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर था इसलिए हमने इसको एक साथ मिला के लिख दिया, और स्क्वायर हटा दें तो रूट भी क्या हो जाएगा हट जाएगा। तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन कास ए। अब ये 1 कास जो है हमारा एक के भी बटा में है, साइन के भी बटा में, इसलिए दोनों को अलग अलग कर लिया। 1 अपॉन कास ए हमारा होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कास ए हमारा होता है टैन ए, और ये हमको क्या करना था प्रूफ। अगला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन। 7वां हमारा था साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान में 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, हमें क्या करना था प्रूव। चलिए अगर आप ध्यान से देखो एलएचएस में तो साइन थीटा हमारा कॉमन है, साइन थीटा निकल गया बचा 1, यहाँ से साइन निकल गया तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे दोनों में हमारा कास है कॉमन, तो क्या बचेगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा है साइन थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा फार्मूला किसका होता है कास 2 थीटा का, और 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी हमारा होता है फार्मूला कास 2 थीटा का ही। कास 2 थीटा से कास 2 थीटा हो जाएगा कैंसल आउट, साइन अपॉन कास क्या बचेगा टैन, और ये हमको क्या करना था प्रूव विदाउट।
अगला हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए में क्या करना है, प्रूव। तो चलिए हम लोगों ने यहाँ किया क्या है, साइन स्क्वायर साइन ए मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन रहा था, वही हमने फार्मूला लगा दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सेम काम यहाँ पर भी हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमने क्या किया, साइन स्क्वायर के साथ में हमने कास स्क्वायर को बुला दिया और कोसेक स्क्वायर हमारा यहाँ से, सेक स्क्वायर हमारा यहाँ से, 2 साइन ए इंटू कोसेक है तो 2 साइन ए, कोसेक के वाले जगह पे 1/sin ए प्लस 2 कॉस ए ऐसे लिख दिया, सेक वाले जगह पे 1/cos ए, कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल। यहाँ से आप देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर हो जाएगा, एक कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता 1 प्लस काट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर का होता 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 2 यहाँ से बचा था और 2 यहाँ से, तो 2 2 4, 1 5, 1 6 और 1 7, 7 प्लस काट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए में क्या करना था, प्रूव। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन 9वां हमारे पास दिया गया है, कोसेक ए माइनस साइन ए अगले ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1/tan ए प्लस काट ए में क्या करना था, प्रूफ। अब इसमें एक एक को हम सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए हम LHS बराबर RHS ही दिखाना, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको। आप बताओ कोसेक ए को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/sin ए और माइनस साइन ए था, लिख दीजिए। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए, माइनस cos ए था, लिख दीजिए। 1/tan ए का होता है sin/cos ए और cot ए का होता है cos ए/sin ए। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बटा 1 करके जब एलसीएम निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए/sin ए, इसमें भी बटा 1 करके जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर ए/cos ए, और यहाँ से cos ए/sin ए हमारा एलसीएम होगा, चूंकि दोनों हमारा अलग अलग है इसलिए ऊपर क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करा लेंगे, तो साइन ए में साइन ए का गुणा होगा साइन स्क्वायर ए, कास ए में कास ए का गुणा होगा कास स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, कास स्क्वायर ए अपान में साइन ए, 1 माइनस कास स्क्वायर ए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए अपान में कास ए, और नीचे वाला हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो इसका एक में मल्टीप्लाई होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और नीचे हमारे पास होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। यहाँ एक कास से एक कास कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, साइन ए इंटू कास ए। ऊपर अगर हम बात करें साइन ए इंटू कास ए, लेकिन नीचे हमारे पास क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए वैल्यू कितनी होती है, 1, तो इसके बटा में 1 लिखने का कोई फायदा है नहीं। ऐसे कंडीशन में LHS इज इक्वल टू RHS, हमें क्या करना था, 10वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस काट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan ए और पूरे के अपान में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, tan स्क्वायर ए। चलिए इसका हम एक प्रूव करते हैं, एक आप लोग खुद से प्रूव करेंगे। अगर आप बात करो 1 प्लस tan स्क्वायर ए फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर ए फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/cos स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर का होता है 1/sin स्क्वायर ए। साइन हमारा कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कास हमारा गुणा होगा 1 में तो रह जाएगा नीचे। साइन स्क्वायर ए अपॉन कास स्क्वायर, अर्थात साइन अपॉन कास ए होता है tan ए, चूंकि स्क्वायर था इसलिए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए, और ये हमको क्या करना था, प्रूव। ठीक, तो इसी के साथ 8वां चैप्टर हमारा होता है समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।